विधानसभा चुनाव 2023 का घमासान शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही है। फलोदी विधानसभा चुनाव और खासतौर से लाहौर विधानसभा चुनाव के लेकर सरगर्मियां तेज है, लेकिन यहाँ पर अभी दोनों ही पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए अब तक कवायद शुरू नहीं की है, लेकिन कुछ ही पल में जैसा कहें कि उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, जल्द ही प्रत्याशी मैदान में होंगे। लेकिन इस बार हमारे सामने हमारे एक बड़ी विकल्प के रूप में एक ऐसे देखा जाए कि भाई सदैव तो होता रहा है कि भाई तीनों ही जो राजपूत और ब्राह्मण और विश्नोई समाज से कैंडिडेट सामने आते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार माइनॉरिटी के कुछ कैंडिडेट सामने आ सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ हैं पप्पू खिलजी, जो एक दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार आप दावेदारी करने जा रहे हैं। जी, हमारी जो दावेदारी है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से, मुस्लिम समाज से अभी दावेदारी की गई है पार्टी की तरफ, और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसको माइनॉरिटी 100% वोट करता है, हमेशा फलोदी से 100% वोट माइनॉरिटी का कांग्रेस को जाता रहा है। हमारी ये मांग है, हमारी डिमांड है कि हम मुस्लिम को इस बार मौका दिया जाए। पिछले 15-20 सालों से माइनॉरिटी को दरकिनार किया जा रहा है, एक हाशिए पे लाया गया। ना तो मुस्लिम जो माइनॉरिटी है उसकी कोई बात तक नहीं हो रही है टिकट को लेकर। दावेदारी पिछली बार भी की गई, इस बार भी की गई, फिर भी अभी टिकट को लेकर जब बात आती है तो सिर्फ 3 समाजों की बात आती है, ब्राह्मण, राजपूत और विष्णु। माइनॉरिटी का कहीं पर सर्वे तक में नाम नहीं। तो इसको लेकर हमारे अंदर एक रोष भी है पार्टी की तरफ से कि हमें पार्टी मौका क्यों नहीं दे रही। माइनॉरिटी के 50,000 से भी ऊपर वोट होने के बावजूद हमारा हक बनता है कि हम पार्टी का हक बनता है कि हमें चुने और इस बार माइनॉरिटी को टिकट दें और सभी मिलकर एक माइनॉरिटी कैंडिडेट को जिताएं। शिक्षा और चिकित्सा को लेकर आप किस तरह से बेहतर कार्य करेंगे? जैसा कि आपने कहा चिकित्सा को लेकर, तो आज से 20 साल पहले भी जो यहाँ राजकीय चिकित्सालय उसकी जो स्थिति थी वो आज भी है, और यहाँ की आबादी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर आज जिला अस्पताल की जरूरत है। सबसे ज्यादा यहाँ पर फलोदी जिला भी बन गया, ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है। ट्रॉमा सेंटर फलोदी में न देकर लाहौर में दिया गया, जबकि यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर यहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना होती है, अभी कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना होती है तो पेशेंट को सीधा जोधपुर से पहले कहीं पर भी कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर यहाँ पर कोई इलाज हो सके, जोधपुर लेके जाना पड़ता है, रेफर होता है। तो मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा चिकित्सा को लेकर ये रहेगा कि एक तो यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए और अस्पताल को एक अच्छा बेहतर बनाया जाए, ज्यादा बेड हो तो यहाँ जो आने वाले मरीज हैं उनको समस्या नहीं हो। एक पार्किंग की स्थिति होनी चाहिए, अस्पताल सिटी के अंदर है तो पार्किंग की स्थिति को लेकर भी बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो अस्पताल की पार्किंग और अस्पताल के अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स हो, तो इससे क्या है कि यहाँ के जो मरीज हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। शिक्षा को लेकर, शिक्षा की बात करें तो सबसे बड़ी जो मैंने यहाँ पर कमी देखी है महिलाओं की शिक्षा को लेकर। बच्ची 12th पास करने के बाद आगे जब महाविद्यालय की बात आती है तो यहाँ पर महिला महाविद्यालय नहीं है, और सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ महिला महाविद्यालय की। और मेरी ये डिमांड रहेगी हमेशा, फलोदी और बाग ये जो बड़े क्षेत्र हैं यहाँ पर महिला महाविद्यालय खुले और हर स्कूल जहां पर अधिकतम घनी आबादी है वहां पर जहां पर 10वीं तक स्कूल है उसको 12वीं तक करना, जहां पर 5वीं तक स्कूल है उसको 8वीं से आगे बढ़ाना। तो शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर अध्यापकों की कमी है तो अध्यापक की कमियों को पूर्ति करना, ये मेरा शिक्षा के क्षेत्र में रहेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बार चाहते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाए। जैसा कि आपने कहा कि माइनॉरिटी वोट नहीं रहा है, तो अगर आपके निर्दलीय रूप के प्रत्याशी के रूप में उतरने से उनको अगर कुछ खामियाजा हुआ या कुछ घाटा हुआ तो इसको आप उसका सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? हम तो हमेशा से ही कांग्रेस ही रहे हैं और कांग्रेस को ही समर्थन करते आए हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती भी है
और हमें अगर मौका मिलता तो हम तो जाएंगे ही कांग्रेस में, मगर हमारे फलोदी विधानसभा को लेकर भी मुद्दे हैं, माइनॉरिटी को लेकर और फलोदी विधानसभा को लेकर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कभी मेरे से पहले किसी प्रत्याशी ने उठाए भी नहीं होंगे। सबसे पहला मुद्दा ये है कि यहाँ पर फलोदी जो साल्ट सिटी के नाम से जानी जाती है, एक नाम था, वो धीरे धीरे अपना वजूद खोता जा रहा है। फलोदी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनका गृह जिला जिस जोधपुर, जिससे अभी फलोदी अलग होकर एक नया जिला बना है, तो इसकी पहचान, मेरी ये सबसे बड़ी डिमांड है कि एक साल्ट सिटी के नाम से पहचान बने यहाँ पर। दूसरी सबसे बड़ी जो यहाँ पर समस्या देखी गई वो है पानी की। लोगों को दूषित पानी यहाँ की जनता को बहुत काफी समय से मिल रहा है। तो जनता के बीच में मैं गया हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर में, लोगों ने सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठाया वो दूषित पानी को लेकर उठाया कि दूषित पानी की वजह से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो जनता को, यहाँ की जनता को एक शुद्ध पानी मिले। बिजली कटौती की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, मैंने किसानों का ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं गया हूँ तो किसानों ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया कि हमें टाइम पे बिजली नहीं मिलती है। कई कनेक्शन जो 3 फेज के कनेक्शन है वो कनेक्शन डिमांड तक नहीं भर रहे हैं और एक सस्त हाल है बिजली विभाग को लेकर। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये किसानों को लेकर भी ये है कि हम किसानों के हित में ज्यादा से ज्यादा बिजली के कनेक्शन मिले और जहां पर बिजली की जो कटौती की समस्या आ रही वहां पर ट्रांसफार्मर लगे और 3 फेज कनेक्शन की जो समस्या आ रही है उसको दूर किया जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पप्पू खिल जी। इनका कहना है कि हमें हमारी माइनॉरिटी के जो समाज है उसको दरकिनार किया जाता है। बार कई बार जब भी किसी प्रत्याशी को खड़ा किया जाता है तो हमें लगता है कि नहीं, कभी तो नाम माइनॉरिटी के किसी प्रत्याशी का आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस बात को आज रेक्टिफाई करते हुए, अपना एक प्रदर्शन करते हुए, शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस बार दावेदारी करेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये नामांकन दाखिल करेंगे।